हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था चार्ज के बारे में, अब हम देखेंगे करंट के बारे में। तो करंट मीन्स आपको इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़नी है। करंट कहें या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहें, करंट पढ़ने से पहले, जानने से पहले एक बात जान लेते हैं हम कि मेटल्स में ही क्यों करंट फ्लो होता है, नॉन मेटल्स में करंट फ्लो क्यों नहीं होता, उसका रीज़न क्या है। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड या व्हाट इज द रीजन और कंडीशन बिहाइंड द गुड कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल। मेटल का गुड कंडक्टिविटी क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। पूछ दिया क्वेश्चन, वाई इज मेटल a good conductor of electricity, conductor of electricity। 1 मिनट फैन ऑफ कर देता हूँ। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, देखिए इसके पीछे एक रीजन है। केमिस्ट्री का भी रीजन लग सकता है इसमें, लेकिन हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के ही रीजन को हम बताएंगे। मान लीजिए ये मेटल है, एक नॉन मेटल है, तो इसमें कंडक्टिविटी क्यों होती है, ये गुड कंडक्टर क्यों होता है, ये बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर क्यों होता है। मेटल्स और नॉन मेटल्स के एटम के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होती है। जनरली मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उसके साइज बड़े होते हैं और नॉन मेटल्स के एटम्स के साइज छोटे होते हैं। तो बड़े छोटे होने से क्या इसमें कंडक्टिविटी का बात आ गया। देखिए अगर ये एक मान लीजिए सेंटर का है, ये एटम है मेटल का एटम, इसके एटम्स बड़े हैं, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, छोटा एटम है, इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम है, इसके ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, निगेटिव चार्जेस रहेंगे, सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, निगेटिव चार्जेस होते हैं। और सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे ही चार्ज होता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ऑर्बिट्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से ही, इसी के कारण से ही ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं जा पाते हैं। एक तरह का अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में एक फोर्स जनरेट होता है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी तरह से ये एटम, जिसके चलते ये एटम स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है। इसका बाउंडेशन, बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग कैपेसिटी होती है अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। इसमें अगर ध्यान से देखें, इस मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सेंटर से लेकर ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक और यहाँ के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक, इसका डिस्टेंस काफी कम है और इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ये जो सेंटर का पॉजिटिव फोर्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव फोर्स को वो अट्रैक्ट करके बाइंड करके रखा हुआ है। यहाँ भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस अधिक होने की वजह से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम फोर्स लग रहा है। मीन्स इसके छिटकने की टेंडेंसी ज्यादा है, दूर रहने की टेंडेंसी सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक फोर्स से ज्यादा है। और यहाँ पर क्या है, बाइंडिंग काफी कॉम्पैक्ट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं बिखर पाते क्योंकि डिस्टेंस काफी कम है, एक दूसरे को वो काफी टाइटली पैक्ड करके रखे हुए हैं। काफी अट्रैक्शन फोर्स है इसमें, लेकिन इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, मेटल्स में डिस्टेंस काफी दूर होने के कारण, सेंटर के फोर्स से काफी दूर होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। जब ये फ्री हो गए तो समझिए कि इसमें मोशन आने की टेंडेंसी आ जाएगी। तो ये कंडीशन क्या होता है, व्हाई इज मेटल ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ही कंडीशन है,
it should have some free charge carriers. अगर मेटल्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो जाते हैं तो इसमें कंडक्टिविटी होने लगती है, एक फ्लो होने लगता है। तो इसमें नॉन मेटल्स में क्या है कि फ्री चार्ज कैरियर्स मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनते हैं, लेकिन इसमें मेटल्स में बहुत सारे एटम्स हैं तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से फ्री चार्ज कैरियर्स ये बन जाते हैं और इसमें कंडक्टिविटी पॉसिबल हो जाती है। एंड हेंस दैट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, बिकॉज इट हैव some free charge carriers in the form of free electrons. अब चलते हैं, ये तो हो गया मेटल्स में कंडक्टिविटी क्यों होती है। अब आते हैं कि करंट, ये बताना जरूरी था क्योंकि इसकी करंट में आएगा ये चीज। करंट क्या होता है? करंट का अर्थ ही हो गया धारा, एक किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहाव, फ्लो। तो क्या चीज का एक्चुअली हमारा ये मेटेलिक वायर में क्या फ्लो होता है? एक्चुअली चार्ज फ्लो होता है ना। चार्ज फ्लो मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसमें क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, इसको फ्लो करना है, तो इसको फ्लो करने के लिए इसकी स्पीड चाहिए। फ्लो करंट मींस किसी ना किसी की इसमें स्पीड, टाइम जरूर आ जाएगा। तो कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू क्या? करंट मींस इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो करते हैं, मींस चार्ज फ्लो करता है। चार्ज फ्लो करना मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना। तो इस डेफिनेशन से हमको क्या मिल सकता है? करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन ए, कितने अमाउंट ऑफ चार्ज कितना टाइम में जाता है। अगर 1 सेकेंड में अगर 5 कूलम चार्ज गया मीन्स करंट कितना हुआ? 5/1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। यही हुआ। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज बाय टाइम टेकन, मीन्स I इज इक्वल टू Q/T। एक फॉर्मूला हुआ, ये न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। अब करंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? I से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर। इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते थे और उसका यूनिट कूलम्ब होता है C, वैसे ही करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका SI यूनिट A होगा, एम्पियर। देखिए ये जो फॉर्मूला निकल के आया, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इससे 1 एम्पियर, मान लीजिए यहां पर 1 एम्पियर रहता, 1 कूलम्ब रहता, टाइम टेकन 1 सेकेंड रहता। यहां से 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन निकल सकता है। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, कैसे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइंड करेंगे? 1 एम्पियर is defined as 1 coulomb of charge per second, 1 coulomb of charge in 1 second या per second, एक ही बात है। यहां से एम्पियर का भी डेफिनेशन निकल गया।
ये भी एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है। 2 एम्पियर रहेगा तो 2 एम्पियर का नहीं, एक यूनिट एम्पियर का डेफिनेशन पूछा जाता है। जैसे 1 कूलम का डेफिनेशन हम लोग देखे थे चार्ज में। तब ये करंट के बारे में जान गए, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका एसआई यूनिट के बारे में भी जान गए। अब हम करंट को मेजर करने के लिए, करंट किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, एक डिवाइस है उसका नाम है अमीटर। अमीटर, अमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। इसको कैसे, अमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखेंगे सर्कल में, एक एंड में नेगेटिव एक एंड में पॉजिटिव। ये सेल से पॉजिटिव कैसे कनेक्ट करेंगे सर्किट में अमीटर को। मान लीजिए ये सर्किट है, ये बल्ब है, अमीटर लगाएंगे, ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सेल का पॉजिटिव एंड से अमीटर के पॉजिटिव एंड को कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव एंड के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई कितना फ्लो हो रहा है, ये अमीटर इंस्ट्रूमेंट अपना निडल शो करके डिफ्लेक्ट करके बताएगा। और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कनेक्शन। इस सीरीज में ही कनेक्ट होता है अमीटर। आगे हम पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, लेकिन याद रख लीजिए कि अमीटर को हम सीरीज कनेक्शन में ही कनेक्ट करते हैं। और ये चीज और निकल के आता है, जैसे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स करंट किस पर डिपेंड करता है। जैसे एक सर्किट लेते हैं, सर्किट लिए, बल्ब हुआ, मान लीजिए यहां पर 5 कूलम चार्ज 2 सेकेंड के लिए। एक और सर्किट लिए, यहां पर 5 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड के लिए। तो यहां से I क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। यहां से I इज इक्वल टू क्या निकलेगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मीन्स 5/1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। मीन्स अगर टाइम ज्यादा रह रहा है, रेट ऑफ फ्लो अगर ज्यादा, टाइम अगर ज्यादा रह रहा है, मीन्स करंट का फ्लो कम हो जा रहा है। टाइम अगर कम रहा है, चार्जेस उतने ही है, 5 कूलम में 5 कूलम ही है, और टाइम कम है, मीन्स कम टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करना, मीन्स करंट इस पे ज्यादा है, ये ज्यादा टाइम में वही चार्ज फ्लो करना, मीन्स यहाँ पर करंट कम हो जा रहा है। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो क्यू पर डिपेंड कर रहा है, नहीं तो टी पर डिपेंड कर रहा है। क्यू चेंज हो रहा है तब भी करंट चेंज हो रहा है, टी चेंज हो रहा है तब भी करंट चेंज हो रहा है। जैसे यहां पर हम रख लेते हैं, मान लीजिए इसको हम सेम रखें 2 सेकेंड, इसको 10 कूलम, इसको 5 कूलम, इसको भी 2 सेकेंड रख। यहाँ पर हम टाइम को एक सिमिलर रख रहे हैं, पिछली बार हम क्यू को सिमिलर रखे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 10/2 मीन्स 5 एम्पियर, यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट का अमाउंट भी उसी डेफिनेट टाइम में, निश्चित समय में, जो ये 2 सेकेंड के लिए जो फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट का अमाउंट ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर करंट का अमाउंट कम हो जा रहा है। मीन्स अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि करंट चार्ज और टाइम दोनों पे ही डिपेंड करता है। और चीज जैसे 1 एम्पियर एक और छोटे यूनिट के लिए आता है,
जब हम 1/1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे मीन्स इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। इसको हम मिली एम्पियर भी कहते हैं, छोटे यूनिट के लिए मिली एम्पियर या MA। अगर यही 1/10 पे 6 जीरो हो जाते हैं तब हो गया 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर। बहुत छोटे छोटे करंट के अमाउंट के लिए ये है। इसको माइक्रो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ए, माइक्रो एम्पियर। अब नेक्स्ट इसमें आएगा आपका, हाँ करंट। ये तो हम तो करंट के बारे में, लेकिन करंट अभी फ्लो कैसे करेगा इसमें तो आप मान लीजिए एक हम वायर लिए, एक वायर है, सपोज इट इज ए कॉपर वायर, तो इसमें कॉपर के एटम्स होंगे, सिल्वर वायर होगा सिल्वर के एटम्स, एल्युमिनियम वायर होगा तो एल्युमिनियम के एटम्स होंगे। तो इसमें ये मेटल के एटम्स हैं, तो इसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ कुछ मिलेंगे ही लेकिन ये मोशन में तो है, मीन्स रैंडम मोशन में। ये कैसे मोशन में है? रैंडम मोशन में है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इनके मूवमेंट का। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कहीं इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना है, ऐसे करवाएं या ऐसे करवाएं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तभी तो ये करंट कहा जाएगा। अभी तो ये फ्लो नहीं कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो कैसे फ्लो होगा ये? देखिए कैसे फ्लो होगा। नेचर का एक रूल है, देखिए कोई भी चीज हायर लेवल या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही मूव करता है। जैसे मान लीजिए एक टब लेते हैं, एक दूसरा और टब लिए, दोनों को कनेक्ट किए, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ए है बी है, दोनों टब है। अब हम चाह रहे हैं कि ए का पानी बी में चला जाए, नहीं जाएगा, दोनों के लेवल सेम है तो फ्लो नहीं करेंगे, नहीं इधर का पानी इधर आएगा, नहीं इधर का पानी उधर जाएगा। ये कब जाएगा? एक डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन कब होगा? जब तक इसमें एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, कम या ज्यादा का, हायर लेवल या लोअर लेवल का डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तब तक इसमें फ्लो जनरेट नहीं होगा, करंट जनरेट नहीं होगा। तो इसमें मान लीजिए अगर बी बीकर में, बी टब में कम पानी है तो यहाँ हायर लेवल है, यहाँ लोअर लेवल है, एक डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ? ए टब का पानी बी की तरफ मूव करने लगा, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करने लगा। वैसे ही अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसमें करंट के रूप में इसको फ्लो करवाना है, कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना है तो हमको इसमें डिफरेंस क्रिएट करना, और इसी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वी नीड अ सेल और बैटरी, सेल या बैटरी की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है ये सेल? अगर एक सिंगल बना होता है सेल, बहुत सारे सेल जब कंबाइंड हो जाते हैं तो बैटरी हो जाते हैं। इधर पॉजिटिव एंड रहता है, इधर नेगेटिव एंड रहता है। आखिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड क्यों रहता है? इस एक्चुअली हमको इसका इंटरनल सेटअप, बैटरी का इंटरनल सेटअप नहीं जानना है, यहाँ पर हम बेसिक बता दे रहे हैं क्यों पॉजिटिव नेगेटिव हो जा रहा है। एक रॉड होता है केमिकल का कुछ बना हुआ, तो मान लो केमिकल 1 है। एक दूसरा रॉड यहाँ पर कुछ पाउडर्स होते हैं, मान लो केमिकल 2 है। इसमें क्या होता है कि जब रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, आप केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे,
रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो या हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो, तो उसी को हम रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिएक्ट करने के बाद इस एंड में चले जाते हैं। अब यहाँ के मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इधर इस एंड में चले आए तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या अधिक हो गई, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाती है और यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो जाती है। देखिए क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है तो ये तो निगेटिव एंड वाला है, निगेटिव एंड वाला क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो लाइक चार्जेस हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे से रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, मीन्स यहां से ये भागना शुरू कर देते हैं इस डायरेक्शन। और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव एंड वाला है, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। अब क्या हो गया, ये डिफरेंस जो क्रिएट हो गया, तो क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन में थे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने लगे, और तब यहाँ पर क्या हुआ, एक करंट सेटअप हो गया। एक्चुअली जो करंट, जो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं उसमें हम सर्किट डायग्राम बनाते समय हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ एरो का इंडिकेशन करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक्चुअली यहां पर चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों, शुरू से जब सर्किट डायग्राम बनाया जा रहा है, शुरू से ही माना जा रहा है कि चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सर्किट डायग्राम में शुरू से बनते आ रहा है। कब से, जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब से। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब ये थेसिस पता चला कि नहीं, एक्चुअली जो चार्जेस का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए हम पहले से ही जो सर्किट डायग्राम में एरो यूज करते आ रहे हैं उसको अभी भी यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज अकर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तो करंट का सेशन बस इतना ही। आगे के सेशन में हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।